बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आप लोगों के साथ होममेड शैम्पू की रेमेडी शेयर करूंगी। ये शैम्पू बहुत ही इफ़ेक्टिव है बालों की ग्रोथ के लिए और इनकी शाइन के लिए, और जो बाल गिरते हों उनके लिए भी ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो इधर मैंने लिया है भालजड़ लिया है, और ये हैं रीठे जो कि नेचुरल शैम्पू का काम देंगे, झाग बनाने में मदद करेंगे। इधर लिया है मैंने आंवला, और ये है मेथी दाना, लीमू, एलोवेरा और सिकाकाई। तो इन चीज़ों को मैं भिगो दूँगी, रात को भिगो दूँगी और सुबह फिर हम इसको पकाएंगे। तो रात को भिगोने का ये फ़ायदा होगा कि ये अच्छे तरीके से नरम हो जाएंगी सारी चीज़ें, और फिर सुबह ये अच्छे तरीके से हम इनको पका लेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने बारी बारी डाल दी हैं, एक ही बर्तन में भिगो दें और कवर करके इसको रख दें। ये जो शैम्पू है ये नेचुरल शैम्पू, मतलब नेचुरल चीज़ों से मिलके बनाया गया है, तो ये केमिकल से ये पाक है, केमिकल जिसमें नहीं है। तो ये बालों की ग्रोथ के लिए भी, और वाइट जो बाल आ जाते हैं वो भी नहीं इससे जल्दी आएंगे। हर तरीके से ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है और बहुत ही सस्ता बनता है। ये तकरीबन सारी चीज़ें मैंने 30-30 रुपए की ली हैं, और इनको फिर जब हम बनाएंगे तो तकरीबन ये 1 लीटर शैम्पू बनेगा, और जो कि पूरा महीना चलेगा, बहुत ही सस्ता पड़ता है। अच्छा, बाकी सारी चीज़ें मैंने डाल दी थी। जो रीठे होते हैं ना, इनके अंदर ये सख्त सी एक गुठली होती है, तो ये हमने निकाल लेनी है। अगर ये आराम से निकले तो ठीक है, अदरवाइज़ आप कोई भी हमर ले लें और उसको थोड़ा सा इसके ऊपर लगाएंगे, ज़रब लगाएंगे तो ये आराम से खुल जाएगा। और ये जो इसके अंदर सख्त सा ये बीज है, ये हम निकाल देंगे, ठीक है। और फिर इसको इसके अंदर शामिल कर लेंगे इस तरीके से, और कवर करके रख देंगे रात भर के लिए। अब ये देखें, ये सुबह इसकी देखें शक्ल देखें, और ये देखें ये पानी में इसने अपना सारा असर छोड़ दिया है, तो नरम हो चुके हैं यानी कि ये चीज़ें। तो अब मैंने इधर पानी लिया है, तो पानी 2 लीटर के करीब आपने इसमें पानी शामिल करना है। तो ये कम है तो मैं अभी और इसमें डाल दूँगी, और इसमें ये सारी चीज़ें डाल देनी हैं, और बाकी भी जो जो चीज़ें हैं वो साथ साथ हमने डाल देनी है इसके अंदर, और इसको पकने के लिए रख देना है। तो मेथी दाना ये मैंने लिया है तकरीबन 3 चम्मच भर के मेथी दाना के, इसको भी मिक्स कर दूँगी। और फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है और ये पकना शुरू हो चुका है, मतलब कि पकना शुरू हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता से। तो साथ साथ मैं बाकी चीज़ें भी इसमें ऐड करती जाऊँगी। ये मैंने डाला है चुकंदर। चुकंदर मैंने उस वक़्त तस्वीर में नहीं दिखाया था, तो ये चुकंदर भी है इसमें शामिल किया कलर के लिए। इससे कलर बहुत अच्छा आएगा और ये नेचुरल डाई का काम भी करेगा, ठीक है। अब ये देखें ये पक रहा है, तो साथ साथ जो जो चीज़ें रह गई हैं तो वो भी हम इसमें शामिल करते जाएंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 लीमुओं का रस, और साथ ही मैंने इसमें छिलके भी डाल दिए हैं। 2 लीमुओं के छिलके और 2 लीमुओं का रस डाल दिया है। काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कीजिएगा। अब मैं डाल रही हूँ इसमें एलोवेरा का एक लीफ, तो ये मैंने इसके छिलके समेत ही इसको डाल दिया है, क्योंकि बाद में हमने इसे छान लेना है, इसलिए छिलके समेत डालने में कोई मसला नहीं है। ये मैंने ली है अलसी, ली है मैंने 4 चम्मच। तो अब इसे भी मिक्स कर लेंगे और पकने देंगे खूब सारा। एक लिया है मैंने प्याज काट के, वो डाल दिया है, और साथ ही प्याज के छिलके भी मैंने इसमें डाल देने हैं, मतलब प्याज भी डाल देना है और प्याज के जो छिलके थे वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। बस अब जो चीज़ें जो थी वो हमने सारी डाल दी हैं। अब हमने इसे खूब पकाना है। तो अगर आप कोई एक आध चीज़ ना हो या ना मिल रही हो या घर में अवेलेबल ना हो तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। बस आंवला, रीठा, सिकाकाई और बालजड़ ये ज़रूर डालिएगा। इसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं, फ़ायदे तो उनके भी सबके ही बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो अगर कोई चीज़ ना मिले तो ये नहीं करना कि बनाना ही नहीं है आपने शैम्पू, तो बनाइएगा ज़रूर। और हर चीज़ के वैसे अलग-अलग से फ़ायदे हैं, और ये बहुत ही मुनासिब बन जाता है। ये वाला जो शैम्पू है बहुत ही कम कीमत में बनता है, और पूरा महीना आपका आसानी से गुजर जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये पक के आधा रह चुका है, तो अब मैंने इसको ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद
इसको स्टेन कर लेना है। ये देखें ये ठंडा हो चुका है। तो अब ये देखें ये ना मतलब पहले से ज़रा गाढ़ा भी हो चुका है। तो अब इसको स्टेन कर लेंगे हम। स्टेन भी इसको अच्छे तरीके से दबा दबा के स्टेन करना है, ताकि जो भी हमने चीज़ें डाली हैं उनका असर अच्छे तरीके से निकल जाए। ये ना हो कि ये वाला मतलब आप ऐसे ही छोड़ दें। ये देखें ये पानी अच्छे तरीके से निकाल लेना है। और आप चाहें ये तो ये ग्लव्स वगैरह पहन के तो ये हाथ से भी दबा दबा के आप निकाल सकते हैं, लेकिन अच्छे तरीके से इसको निकाल देना है। ये जो चीज़ें हैं इनमें बहुत ज़्यादा असर है, ये वाली जो है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से बहुत दबा दबा के, तो चाहें तो आप हाथ की मदद से भी इसको दबा दबा के निकाल सकते हैं, तो ताकि हर चीज़ का असर अच्छे तरीके से निकल जाए, कुछ भी ज़ाया ना जाए। ये देखें ये हमारे पास साफ़ सुथरा शैम्पू आ चुका है। तो अब हमने ये इस्तेमाल के लिए रेडी है। अब अगर आप चाहें तो इसमें शैम्पू शामिल कर सकते हैं तसल्ली के लिए ही, वैसे इसमें ज़रूरत नहीं होती। मैं इसमें 6 चम्मच शैम्पू शामिल कर रही हूँ, आप चाहें तो 8 चम्मच भी डाल सकते हैं। इससे फिर वो झाग बालों में अच्छी सी बन जाएगी, तसल्ली हो जाएगी बाल धोने के लिए ना। और शैम्पू आपने कोई भी बेबी शैम्पू ले लेना है और वो इसमें मिक्स करना है। शैम्पू के बगैर तसल्ली ना हो बाल धोने के लिए तो आप शामिल करें, वैसे ये नेचुरल शैम्पू रेडी है बगैर शैम्पू के ही, बगैर शैम्पू इसमें शामिल किए ही ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। लेकिन अगर आप डालना चाहें तो फिर 4-6 चम्मच डाल लें शैम्पू के, ठीक है। मैंने इसमें सिर्फ 4 चम्मच डाले हैं। अब हम इसको किसी भी शैम्पू की खाली बोतल में या फिर किसी भी स्प्रे वाली बोतल में डाल के रख लेंगे। ये मैं छोटी सी बोतल में रख रही हूँ, ये डाल के तो वॉशरूम में रख दें, और जो बड़ी बाकी जो बचेगा वो आप किसी बड़ी बोतल में डाल के तो वो फ्रिज में रख दें, और जब ख़त्म हो तो फिर इसी बोतल में दोबारा से डाल लें और बाकी फ्रिज में रख दें। तो वैसे तो ये ख़राब होने का इसका कोई होता नहीं है, लेकिन बस एहतियातन आप इसको फ्रिज में रख दें। और नहाने से आधा घंटा पहले आपने बालों में अच्छे तरीके से ये लगा लेना है सारे, और जब नहाना हो तो फिर बस इसको अच्छे तरीके से बालों को मलें और वॉश कर लें। अच्छा, जब आप लोग शैम्पू कर रहे होंगे ना तो उस वक़्त इतनी झाग नहीं सी की बनेगी, तो जब बाल ड्राई हो जाएंगे आप धो लेंगे, इनको ड्राई करेंगे तो फिर आपको इसके रिज़ल्ट मिलेंगे, बहुत शाइन आएगी बालों में और बहुत सिल्की हो जाएंगे। लेकिन जब आप शैम्पू करेंगे तो तब इसकी झाग जो शैम्पू की तरह है वो बिल्कुल नहीं बनेगी। ड्राई होकर ये देखें बहुत अच्छी लुक आएगी, बहुत सिल्की लगेंगे। तो अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।